पढ़ने बैठे, 2 मिनट बाद ही तुम्हारा रील देखने का एक बहुत ज़्यादा मन होता है कि मैं रील देखूँ। तुम खुद को कंट्रोल करते हो एंड फिर कुछ देर बाद तुम फाइनली रील देखने लग जाते हो। या फिर दूसरी कंडीशन ले लो, तुम एक जगह पे बैठे हुए हो एंड तुम एक चैप्टर को पढ़ रहे हो और तुम्हें 3 घंटे से ज़्यादा समय लग रहा है। या फिर तीसरी कंडीशन ले लेते हैं जिसमें तुम हर बार एक किसी चीज़ को याद करते हो, फिर रील देखते हो, फिर उसको भूल जाते हो। इन तीनों कंडीशन में प्रॉब्लम तुम हो ही नहीं, प्रॉब्लम है रील, जिसने तुम्हें अपने कंट्रोल में कर लिया। और अगर तुम मन में तीन में से एक भी तुम्हारे साथ होता है ना, तो तुम एक रील एडिक्ट बन चुके हो एंड यू शुड एक्सेप्ट इट। लाइक मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मेरे आसपास के कुछ फ्रेंड्स एक्सेप्ट करते हैं, तुम्हें भी एक्सेप्ट करना चाहिए। और क्योंकि एक्सेप्ट करोगे ना तभी तुम इम्प्रूव कर पाओगे। अब इम्प्रूव कैसे करना है, 3 सिंपल स्टेप्स हैं। दिन में हम पहले तो जानेंगे रील हमारे ब्रेन पे इफेक्ट क्या डालती है और उन्हीं से तुम्हें इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो पहली चीज़ होती है कि डेल्टा फोर्स भी तुम्हारे ब्रेन पे हावी हो जाता है। डेल्टा फोर्स भी क्या होता है, डेल्टा फोर्स भी एक प्रोटीन होता है, लाइक जनरल प्रोटीन नहीं जिससे कि हमें सलाह दी जाती है कि 1.6 to 2.2 ग्राम प्रोटीन का, वो वाला प्रोटीन नहीं। इट इज़ अ प्रोटीन दैट हेल्प आउट डोपामिन टू क्रिएट डोमिनेंस। डोपामिन एक हार्मोन है जो हमें खुशी देता है। अब वो हमारे ब्रेन पे सीक्रेट हो जाता है, सीक्रेट यानी निकल जाता है। कैसे निकलता है, हम रील देखते हैं। फिर वो रील बनने की आदत कैसे लगती है, वो लगती है डेल्टा फोर्स से। बेसिकली वो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना रील देखने वाले, उनको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देता है और जो दूसरे न्यूरॉन्स थे वो अपने आप अनयूज होने लग जाते हैं। मान लो तुमने 10 दिन तक रीलें देखी, तुमने और कुछ नहीं किया, तो तुम 10 दिन बाद अब तुम्हें अपने आप नोटिस होगा। मान लो तुम 10 दिन वीडियो बनाने पे या फिर लोगों से बात करने पे तुम्हें दिक्कत आएगी, क्योंकि तुमने 10 दिनों तक सिर्फ एक ही चीज़ करी थी, रील देखने की, और तुमने बाहर कोई सोशल इंटरेक्शन किया नहीं। तो तुम्हारा ब्रेन अंदर से वीक हो चुका है। अब ऐसा सेम होता है क्योंकि डेल्टा फोर्स भी ने अपना पुराने न्यूरॉन्स को कमज़ोर कर दिया है अपने ब्रेन के। और इससे एक इंटरकनेक्टेड सेकंड पॉइंट है कि एक होता है साइनेप्टिक प्रूनिंग। साइनेप्टिक प्रूनिंग इज अ सिस्टम दैट डिटरमाइन which neuron should be strong and which should be weak। बेसिकली होता क्या है ना, हमारे ब्रेन का एक खुद का सिस्टम होता है, वो उसको डिसाइड करना होता है कि कौन सा वो न्यूरॉन है जो कि हमारे लिए ज़रूरी है। और वो ज़रूरी कैसे बनाता है, लाइक हर आदमी के लिए अलग अलग डेफिनेशन होते हैं कि ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है, ये चीज़ नहीं है। हमारे ब्रेन के लिए जो डेफिनेशन है ना ज़रूरी की, वो है कि हम उस चीज़ को कितना इस्तेमाल करते हैं। हमारा ब्रेन बायोलॉजिकली ऐसे ही होता है, हमारे शिकार करने के न्यूरॉन से वो स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि हम पहले रोज़ शिकार करते हैं, तो उसको पता है जो हैबिट डेली बार बार हो रही है ना, इसका मतलब वो एक हमारे लिए एसेंशियल हैबिट है एंड रील कंजप्शन भी बार बार ही होती है। तो हमारा ब्रेन फिर उस चीज़ को समझने लगता है कि रील कंजप्शन हो रही है, बार बार हो रही है, इसका मतलब ये एक मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैबिट है, और वो उसको स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देता है। अब इस केस को उल्टा कर देते हैं एंड रील को हम रिप्लेस कर देते हैं विथ डीप वर्क। डीप वर्क यानी कि तुम 1-2 घंटे तक किसी चीज़ को करते हो। अब यहाँ पे तुम बिल्कुल भी गलती कर ही नहीं सकते, यहाँ देयर इज़ नो स्कोप फॉर एनी काइंड ऑफ मिस्टेक। अगर तुमने यहाँ पे बिल्कुल भी छूट दी ना, तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम्हारी जो एबिलिटी डेवलप करी थी ना, वो एबिलिटी कमज़ोर हो जाएगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बचपन में अच्छे मार्क्स लाते थे। मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो बचपन में टॉपर थे, फर्स्ट सेकंड आते थे, एंड अब वो पता नहीं कहाँ चले गए, उनकी रैंक, उनकी परसेंटेज कहाँ चली गई, उनको खुद को भी नहीं पता, क्योंकि उनके परसेंटेज रील नाम का दाना खा चुका है, उनके ब्रेन का अटेंशन वो ले चुका है और वो भूल चुके हैं, क्योंकि उनका जो सिस्टम था ना साइनेप्टिक प्रूनिंग का, उसने उस डीप वर्क करने को डिलीट कर दिया। और हो सकता है मेरे फ्रेंड की हालत जैसी हालत तुम्हारी भी हो रखी हो, तभी तो तुम इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो। और 4000 में से मान लो 4000 लोग देखेंगे ना, तो उनमें से सिर्फ 40 लोग ही अब तक इस वीडियो को देख पाएंगे। उनका तो अटेंशन स्पैन रील ने इतना कमजोर कर दिया या वो एक आम आदमी लाइक मेरे जैसा सामने बैठा हुआ 15 साल का बच्चा बोल रहा है, उसको भी नहीं सुन सकता। एंड ये एक बहुत ज़्यादा वेरी वियर्ड चीज़ है जो ह्यूमंस के साथ हो रही है। थर्ड चीज़ जो हमारे साथ होती है वो है कि हमारे रेटिना यानी कि ब्लैक होल हमारी आंखों के अंदर, किसी के अंदर भूरी होती है, किसी की नीली होती है, किसी की हरी होती है। तो ये होल होती है ना, ये हमारे
जब भी हम स्क्रीन टाइम करते हैं ना, पढ़ते हैं, कुछ भी करते हैं ना, पढ़ते हैं तो नहीं, मतलब जब भी टीवी वगैरह देखते हैं या फिर ये फ़ोन वगैरह देखते हैं, तो इससे ब्लू लाइट निकलती है, ये सबको पता है। हमारे यहाँ पे आँखों में जाती है, उससे नंबर कम हो जाते हैं, ये भी पता है। बट एक चीज़ जो किसी को नहीं पता वो है कि जब हमारी आँखों में आती है ना ब्लू लाइट, तो हमारे रेटिना पे एक इफ़ेक्ट आता है कि अभी तो दिन है, भले रात की 3 बजे होगी, तुम रील देखोगे, तुम्हारा ब्रेन को लगेगा अभी तो दिन है मेरे पे, और इस वजह से वो तुम्हें सोने ही नहीं देगा। वो बार बार ब्रेन को कहता रहेगा अभी दिन है, अभी जागना है, जागना है, जागना है। क्योंकि केवमैन टाइम पीरियड को ही वापस चलते हैं केवमैन टाइम पीरियड पे। एक मान लो एक शिकारी था, वो उसके जब आंखों पे लाइट पड़ती थी तो इसका सिर्फ एक मतलब होता था कि या तो सुबह दिन है या फिर दिन ढल रहा है या उग रहा है। इन 3 के अलावा और कोई मतलब नहीं होता था। आग बाद में डिस्कवर हुई थी, बट आग का उगना था उसमें मतलब नहीं था, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल जो होते थे ना केवमैन, वो दिन में ही आग जला लेते थे, क्योंकि रात में फिर आग को देख के जानवर या दूसरे ट्राइब के हमला करने का खतरा बना रहता था। तो ऐसे वो अपने आप को रेटिना से एडिक्ट नहीं हुआ उनका ब्लू लाइट से। और हम क्या करते हैं, हम तो बेसिकली आर्टिफिशियल लाइट को आंखों में डालते हैं कि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हारी आंखों में आर्टिफिशियल लाइट जल रही है। तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, रात को हमें नींद नहीं आती। इसका एक रूल बना लो, रात के 7 बजे बाद कुछ भी नहीं देखना, रील हो गया, कुछ भी हो गया, भले तुम ऑनलाइन स्टडी करते हो ना, रात के 7 बजे से पहले कर लो। इन 3 चीज़ों से होता है। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि तुम प्रोग्रेसिवली डी ओवरलोड करो। मान लो प्रोग्रेसिवली ओवरलोड यानी कि ऊपर जाना, हैबिट को आगे करना। डी लोड यानी कि नीचे जाना, 1 घंटे रील देखते से कम करते करते बिल्कुल 0 पे आ जाओ। इस तरह से करना है। और जो मैंने टिप्स बताई रात के 7 बजे बाद उसको फॉलो करना है, और एक पेशेंस रखना है अपनी लाइफ में, तुम्हारी रील की एडिक्शन खत्म हो जाएगी। और ट्राई टू गो टू अ लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, नॉट शॉर्ट फॉर्म।